असली कथा के अधिकारी तो आप स्वीकार करो। आपको नानक बनना है, कबीर बनना है, सूर बनना है, मीरा बनना, तुलसी बनना, सुखदेव बनना, मीरा बनना है, सीता बनना या राधा, ये बनना आप बनिए मेरे साथ। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, वो तो हरी गली हरी गुन गाने लगी। बैठी संतों के संग रही मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रही मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली 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 हरी हरी गुन गाने लगी, वो तो गली 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 हरी हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। आप इस संबंध बनाओ, जरा ताली बजाओ, राधे राधे। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, 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 मीरा सागर में सरिता बहाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, वो तो सागर में सरिता बहाने लगी, वो तो सागर में सरिता बहाने लगी, वो तो गली 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 हरी हरी गुन गाने, वो तो गली 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 हरी हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के योगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के योगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के योगन चली, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली गली
ऐसे वर को क्या भरे जो जन्मे मर जा, बर बरिए वो पालन सुन लो अमर हो जा। जिसका माधव के साथ एक संबंध हो जाता है उसके जीवन में आनंद ही आनंद। तो मेरे भगवान के साथ बड़े संबंध हैं, इसलिए मुझे माधव की बात भगवान श्री सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए। गूढ़ सत्वन साधु दुरामय आरत अधिकारी शिष्य पाकर के मन मस्तिष्क में माधव की दिव्य बाल लीलाओं का मड़ प्रकाश वह वाचन करने को तत्पर हो गए। कहते राजन, जब पृथ्वी के ऊपर अत्याचार दुराचार पापाचार बढ़ने लगा, कंस अकासुर बकासुर अरिष्टाकेशी पूतना जैसे बड़े बड़े राक्षस बढ़ने लगे, पृथ्वी पर अत्याचार दुराचार पापाचार होने लगा, तब पृथ्वी घबरा करके पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। वह ब्रह्मा जी से चिल्लाने लगे कि ब्रह्मा जी, अगर भगवान अतिशीघ्र मेरे ऊपर प्रकट नहीं हुए तो मैं रसातल में चली जाऊं। गौर भूत्वा प्रमुखी खिन्न क्रंदती करुणा विभो उपस्थितांकिते तस्मै व्यसनम स्वभवोचित। ब्रह्मा जी ने भगवान से शिकायत की तो भगवान माँ भगवती पृथ्वी को कहते, पृथ्वी घबराना नहीं, बस मैं कुछ ही समय में अवतरित होने वाला। गिरम समाधो गगने समीरितम निसम्य वेदास्त्रिदशानुवाच गाम पौरुषिं में शृणुता पुनर्विधि विधीयता मास्तु तथैव मां। ये पृथ्वी घबराना नहीं, मैं कुछ समय के पश्चात ही धराधाम के ऊपर प्रकट होने वाला हूँ। तेरे ऊपर हो रहे अत्याचार दुराचार पापाचार को मैं रोकूंगा। कंस इत्यादि जितने भी राक्षस हैं वो सब मेरे हाथों से मारे। तो घबराना नहीं। देवताओं ने पूछा, प्रभु कहाँ आओगे? भगवान बोले, देवकी और वसुदेव मथुरा में हैं तो उनके घर में हम आए। तो किसी ने पूछा, प्रभु देवकी तो कंस की जेल में बंद है, वसुदेव तो कंस की जेल में बंद है, तो आप ये बोलो कि हम कंस की जेल में आएंगे, आप ये क्यों बोल रहे हो कि हम देवकी के घर में आएंगे? वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर जनिष्यति यत् प्रतीयार्थम संभवम्। तो आप ये बोलो कि आप जेल में आओगे, आप देवकी के गर्भ से कैसे आ सकते हो? तो संत कहते हैं कि हम घर किसे कहते हैं? ईंटा सीमेंट मोरंग से बनी हुई दीवारों को हम घर नहीं कहते। फिर बोले घरवाली को ही घर कहते, जहाँ पे घरवाली वहीं पे मारो घर, और जहाँ पे घरवाली नहीं वो घर किसी काम को नहीं। तो जहाँ पे देवकी है वहीं पे वसुदेव जी का घर है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं देवकी के घर में उसके गर्भ से अवतरित। सारा देव समुदाय गदगद हो गया, वह भगवान की दिव्य स्तुतियों से सुशोभित हो गया। सब भगवान के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम। सारी पृथ्वी धरा अकुला गई। अकुला करके वह वासुदेव कृष्ण की शरण ग्रहण करती है। धर्म की स्थापना करने वाले वासुदेव माँ भगवती पृथ्वी के ऊपर प्रसन्न हो। कीर्तिमन
कीर्तिमन्त्रं प्रथमज कंसायानगदं आसातेता बिहानेन रथेना कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। उसके साथ 7वां उसको मिला नहीं। 8वीं बार स्वयं देवकी के गर्भ में जगत पिता आने नारायण आए। इसलिए देवकी अब सामान्य नहीं, वो बड़ा प्रकाश पुत्र। आज कंस आया जेल में तो आज देवकी से नजरें नहीं मिला पाता। सोचो, देवकी से बात तो कर रहा है लेकिन वो देवकी से नजरें नहीं मिला पा रहा। क्यों? देवकी जिस पुत्र की मां बनने वाली है वह स्वयं प्रकाश, चांद सूरज भी जिसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, सुशोभित होते हैं, ऐसे भगवान देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। तो देवकी कितनी बड़ी मां हो गई। जो भगवान पूरी दुनिया को अपने पेट में रखते हैं वही भगवान देवकी के पेट में। तो देवकी के नेत्रों में भक्ति का रस है, भक्ति का, इसलिए उससे नजरें नहीं मिला। मेरी बात मान नहीं। नारद जी ने आकर के कहा, देवकी वसुदेव तुम कंस की बात क्यों नहीं मान लेते? भगवान नहीं आएंगे, अपना हट छोड़ दो। इतना दुख दिया जा रहा है तुमको, भगवान आने होते तो आ गए होते, अब नहीं आएंगे, मान जाओ। देवकी वसुदेव कहते, बाबा पहले तो लगता था कि भगवान नहीं आएंगे, लेकिन अब विश्वास पक्का हो गया कि भगवान जरूर आएंगे। क्यों? भगवान के आने से पहले ही तो संत आते हैं। आप आ गए, अब पीछे पीछे बस भगवान आने वाले। भगवान के आने की यही सुंदर पद्धति है कि भगवान के पहले उनके भक्त आते। इसीलिए सब देवता भगवान की मंगलमयी स्तुतियां करते हैं। सारे जगत को मंगलमयी दिव्य आकांक्षा प्रदान करने वाले देवकी भगवान की मां बनके उसके हृदय में वास। ततो जगन मंगलमच्युतासा समाहितं सूर्यसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमातभूत काष्ठा यथानन्दकरं मनस्ते काष्ठा यथानन्दकरं मनस्ते सदेवकी सर्वजगन्निवास निवास भूतानितरारे भोगेन्द्र वेगेन्द्र विशिखेन रुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। जो भगवान पूरे संसार को अपने उदर में रखते हैं वही सबके पालन करता देवकी वसुदेव के गर्भ में पल रहे हैं। देवकी वसुदेव बड़े धन्य से हो गए। सारा देव समुदाय उनकी मंगलमयी स्तुतियां करने लगा। सारा देव समुदाय रात्रि के अर्ध पहर में उनकी जय जयकार करने लगा। सारा देव समुदाय भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक होने लगा। घनघोर घटाएं छाने लगी। भादोमती की अष्टमी अष्टमरेन की सुहावनी रात के ठीक 12 बजे हुए हैं। मथुरा गोकुल वृंदावन जगमगा रहा है रोशनी से। बादल घुमड़ घुमड़ करके रिमझिम रिमझिम बरसात कर रहे हैं। देव कार्य सिद्धि के लिए भगवान देवकी वसुदेव के कारागृह में प्रकट होने के लिए तत्पर है। सारा देवता उनका जय जयकार उनकी मंगलमयी। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य सत्यस्य सत्यं मृत सत्य नेत्रं सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ने सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ने सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ने सत्यात्मिकं त्वां शरणं सत्यव्रतम सत्य परम सत्य। ये सत्यनारायण आपका प्रादुर्भाव होने वाला। आप सत्यनारायण हो
कहीं मामा समझ के कंस को छोड़ दिया तो बड़ा गड़बड़ कर दोगे। तो इसलिए सत्य का साथ देना, असत्य का साथ कभी क्यों। आपका अवतार इसीलिए तो हो रहा है कि अधर्म का आप नाश करो और धर्म की आप स्थापना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। आप प्रकट हो जाइए, आप प्रकट हो जाइए। देवकारी सिद्धि के लिए भगवान चतुर्भुज नारायण का रूप लेकर के रात्रि के अर्धपहर में कारागृह घनघोर निद्रा में सोए हुए। मथुरा में पहरेदारी और बढ़ गई, कंस चौकन्ना हो गया, क्योंकि आठवां यही तो है, इसको ही तो मारना है। चारों तरफ से हाहाकार मचने लगा। योग माया ने ब्रजमंडल की कमान अपने हाथों में ली। सारा ब्रजमंडल घोर निद्रा में सोया हुआ। रात्रि के अर्धपहर में चांद तारे उमड़ घुमड़ करके बादलों में गगन मंडल से नील गगन की बरसात करने लगे। रिमझिम बरसात होती है। देवकी वसुदेव कारागृह में पलथी लगाकर बैठे माधव का स्तवन कर रहे हैं कि प्रभु पधारो, प्रभु पधारो, प्रभु पधारो। नीलमणियों जैसा सुंदर स्वरूप लेकर के भगवान बहुत बड़े रूप में देवकी के सामने प्रकट हो गया, पर पता अभी किसी को है नहीं। जेल में आए, नीला नीला प्रकाश पुंज लेकर के नील नीलांबरधारी पीतांबरधारी माधव चतुर्भुज नारायण का लेकर देवकी वसुदेव के सामने कारागृह में प्रकट हो। देवकी के तो नेत्र बंद हैं। वसुदेव जी महाराज ने देखा तो अचंभित हो, ऐसी बिजली तो हमने कभी नहीं देखी। नीली नीली बिजली गगन मंडल से उतरी, चतुर्भुज नारायण का रूप लेकर के वह प्रकट हुए। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करहु सुमम उर सदा चीर सागर सदा चीर सागर सयन सदा चीर सागर सयन सदा चीर सागर। भगवान देवकारी सिद्धि के लिए देवकी वसुदेव के बगल में प्रकट हो गए। देवकी वसुदेव ने उनको प्रणाम किया और देवकी ने कहा, प्रभु आप ये ऐसा रूप लेकर के, आप तो मेरे घर पुत्र बन के आने वाले थे, आप पुत्र बन जाइए, मेरे मन में ममता है, मैं आपको प्यार करना चाहता। भगवान ने कहा, माँ ये शंख चक्र गदा पद्म इसलिए लाए हैं कि हम कंस को मार दें और आपको बचा दें। देवकी ने कहा, लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है, छोटे बनो, हम पहले तुमको प्यार करेंगे तब लड़ाई झगड़ा करेंगे, क्योंकि मेरी आंखों के सामने ही कंस ने मेरे 6 लाल मार, ममता मेरे में कूट कूट के भरी। मैं अपने बच्चों को स्तनपान नहीं करा पाता, मैं तुमको प्यार करना चाहता। तुम्हारे लिए ही तो अभी तक मैं ठहरी थी कि तुम आओगे तो तुमसे ढेर सारी बातें। भगवान शंख चक्र गदा पद्म हटा देते हैं और भगवान छोटे हो जाते हैं। माँ भगवती देवकी के सामने निर्वस्त्र हो जाते और भगवान देवकी वसुदेव के सामने उनकी गोद में जेल खाने में स्तनपान करते। देवकी गदगद हो जाती। प्रगति के सारे नियम टूट गए। इस धरती पे जो भी आता है नंगा नंगा आता है, पर भगवान प्रकट हुए तो फुल मेकअप में प्रकट हुए। धरती के नियम टूट। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षण चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मंगल कौस्तुभश्रियं पीतांबरम सांद्रपयोधसो श्रीवत्सलक्ष्मंगल कौस्तुभश्रियं पीतांबरम सांद्रपयोधसो पीतांबरम सांद्रपयोधसो। भगवान प्रकट हो गए, उनकी जय जयकार करके सब उनको मंगलमय स्तवन को प्रणाम कर रहे।
वसुदेव जी महाराज ने भगवान को डलिया में सजाया और गोकुल नगरी की यात्रा करने के लिए तत्पर हो। हथकड़ी बेड़ियां खुल गई, चौकीदार सो गए, गेट खुल गए। बाहर निकले तो देखते काले काले आसमान उमड़ घुमड़ करके रिम 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 बरसात। यमुना में जल बढ़ गया, सारी पृथ्वी ब्रजमंडल की जलमग्न हो गई। जम 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 बरसात कटने लगी, उमड़ घुमड़ करके चांद तारे भगवान का दर्शन। माधव प्रकट होने को तत्पर हो। बड़े बड़े मछली, बड़े बड़े जीव जंतु उस जल में प्रवाहित है। देख करके वसुदेव जी एक बार तो भयभीत हो गए, पर मन पक्का करके कहते चलना तो पड़ेगा। उमड़ घुमड़ करके चलने लगे, बादल झमझम झमझम करके बरसने लगे, भगवान भीगने लगे। तो शेष जी ने आकर के भगवान के ऊपर छत्र लगाया कि यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दीप्यै स्तवै वेदै सांग पदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं ध्यानावस्थित जगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवायत। सारे देवता स्तुति करते हैं, शेष उनकी छत्र करते और माधव गोकुल नगरी की ओर प्रवेश करने लगते। तारे घुमड़ घुमड़ करके उनका पावन श्रृंगार, उनका पावन स्वागत करते हैं। ये सारी धरती निर्मल होकर के माधव का स्वागत कर रही है, ये उन्हें प्रणाम कर रही। क्यों? दुनिया को चलाने वाले, बनाने वाले। आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिले। अब एक लाइन बोलो, आओगे जब तुम सामने, आओगे जब तुम सामने, मन के द्वार खुले, मन के द्वार खुले। बरसेगा सावन, बरसेगा बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिले। आओगे जब तुम सामने, दिल के द्वार खुले, दिल के द्वार खुले। बरसेगा बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिले। आओगे जब तुम सामने, दिल के द्वार खुले। भगवान धीरे धीरे यमुना में स्पर्श पाते। यमुना में जब भगवान प्रवेश पाते तो यमुना मैया ऊपर बढ़ने लगे। भगवान कहते यमुना क्या कर रही है तू? यमुना ने कहा प्रभु आपके चरण छूंगी। तो भगवान ने चरण लटका दिए, उछल के यमुना ने स्पर्श किया। अब यमुना मैया और बढ़ने लगी। ठाकुर जी ने कहा आपका भय हो रही यमुना? यमुना बोली अब तो आपको मुखारबिंद मोय देखो। लल्ला ने कही यमुना मेरो मुखारबिंद तो तब दिखेगो जब तेरे ससुर जी पूरे डूब जाएंगे, नीचे तो मेरे बाबा उनके सर पे हम। यमुना बोली हमें नहीं पता, हमें तो लल्ला आपको मुखारबिंद देखे। भगवान ने कहा तो देख ले। अब भगवान ऊपर है, वसुदेव जी नीचे, यमुना मैया बढ़ने लगी। भगवान तो नहीं दिखाई पड़े पर ससुर जी की लंबी दाढ़ी दिखाई पड़े। यमुना जी शर्मा गई, नीचे झुक गई और भगवान को मार्ग दे देती। वो गोकुल चले। मार्गम ददौ सिंधुरिपो श्रियापते, श्रीपते लक्ष्मीपते यमुनापते। ऐसे भगवान श्रीपति को यमुना ने दिव्य मार्ग दे। भगवान गोकुल नगरी में आ जाते, रात्रि के अर्धपहर में सुला के योग माया को लेकर चले जाते। योग माया कंस को दिखाई पड़ती, कंस उसे मारने का प्रयत्न करता, लेकिन वह योग माया हाथ से छूटकर गगन मंडल में चली जाती और आकाशवाणी, रे दुष्ट कंस, मेरे जैसे निरपराध बच्चों को मारने से तुझे क्या मिला?
तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। कंस ने कहा कहाँ हुआ, ये नहीं बताऊं। वह योग माया अष्टभुजी दुर्गा का रूप लेती है और वह विंध्याचल में निवास पाती है। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभव, ततस्तौ न सैस्यामि विंध्याचल। विंध्याचल में जाकर भैया हम लोग चले मन से गोकुल। गोकुल के राजा को नाम है नंद बाबा और गोकुल की रानी को नाम है यशोदा मैया। तो गोकुल के राजा जो है उनके घर में महाराजा कौन आया, राजा के घर में महाराजा आए। तो नंद बाबा बूढ़े हो गए। नंद बाबा की उम्र है 75 साल की और यशोदा मैया की उम्र है 85 साल की। 10 साल यशोदा मैया नंद बाबा से बड़ी। तो किसी ने पूछा ऐसा क्यों? तो बोले जिस पुरुष के जीवन में उससे ज्यादा उम्र की पत्नी आती, स्त्री आती, तो उस आदमी का बड़ा भाग्य प्रबल हो जाता। ये बात बड़ी कंफ्यूज करने वाली है। जिनकी हो चुकी वो तो कंफ्यूज हो गई, हम बड़ी कहाँ तो पर ये ऐसा कि मैया बड़ी है बाबा। तो बुढ़ापा आ गया, बड़ा परेशान लल्ला तो भयो नहीं। तो गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने कहा नंद बाबा ब्राह्मणों से पूजा कराओ तो लल्ला होए, वो गारंटी मेरी। भैया कर लो आप पूजा। तो सांडिल्य मुनि 108 ब्राह्मणों को लेकर आ गए। यशोदा मैया गर्भवती हुई। अब जब से गर्भवती भई यशोदा मैया की तो ननद है नंद सुनंदा, उनको बुलाया सेवा की। नंद बाबा माला लेकर के भजन करते और नंदा सुनंदा उनकी सेवा करते। रोज तो यशोदा मैया 4 बजे उठ जाती, लेकिन आज मैया नहीं उठी। सुनंदा ने मन में सोची कि आज का बात है जो मैया इतनी देर हुई उठी नहीं। गई जाकर के देखा यशोदा मैया घोर निद्रा में सोई हुई। उसके बगल में काली सी चदरिया उड़ के छोटो सो लाला सोए हुए। नंदा सुनंदा तो गदगद हो गई। वाह ठाकुर जी आपने तो खूब सुनी हमारी। चदरिया हटाई, नंदलाल का दर्शन हो गया। दौड़ी दौड़ी भागी भागी नंद बाबा के पास में गई। भैया बधाई हो, बधाई हो। क्या बात की बधाई? अरे भैया आपने जो ब्राह्मण जिमाए, आपने जो यज्ञ किए, आपने जो धर्म कर्म किया, उन सब का फल आपके घर में छोटो सो लल्ला भयो है। यह बात सुन के तो 75 बरस के बूढ़े नंद बाबा 16 बरस के है गए। तुरंत खटाख उठ पड़े। कहा भयो लल्ला भयो। बाबा तुरंत यमुना में डुबकी लगाए, काजल लगाए, पगड़ी बांधे और भैया डंडा हाथ में लेकर के सबके वहां बधाई गाने चलते। भैया सुनो सुनो, हमारे घर में लल्ला भयो है। सब गोपी ग्वाल वालों को पता चल जाता तो भैया पूरा ब्रजमंडल उनके घर में बधाई देने आता है। स्वयं सांडिल्य मुनि 108 विप्रों को लेकर के आए और वह नंद बाबा के घर में लाला क्या जात सत्कार कराते। नंद के घर कौन हुआ? नंद के घर कृष्ण भय ऐसा नहीं लिखा, नंद के आनंद भय। कौन भय? नंद के आनंद। नंद घर कृष्ण भय ऐसा नहीं, नंद के आनंद भय जे कन्हैया लाला। तो कौन है भगवान? भगवान ही आनंद। सुख कहाँ है? बोले भगवान के पास में। तो जिसको लेना है वो सब उनके दरवाजे पे चल। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लाधौ महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नाता सुचिरं। सांडिल्य मुनि 108 विप्रों को लेकर के आते, जात कर्म संस्कार कराते और नंद बाबा अपने लल्ला के जन्मोत्सव में भैया बधाइयां गाते, सब गाते, सबको बुलाते। सब गोपी ग्वाल वाले सज धज के नंद भवन की ओर भागने लगे। 5 गेटों पे नंद बाबा लुटा रहे, दान कर रहे। किधेनु नाम नियते प्रादात् विप्रेभ्यासमलंकृत, तिलादीन सप्तरत्नैः
नंद बाबा एक नंबर के वाले गेट पे गैया दान कर, ये दूसरे वाले नंबर पे गेट पे हीरा पन्ना पुखराज दान कर, सब दान करते, सब लुटते, सब जाते। एक पंडित जी रास्ते में दान लेकर के जा रहे थे, तो कोई रास्ते में मिला, बोला पंडित जी क्या लाए हो? बोले भैया एक नंबर वाले गेट पे स्टील के बर्तन लुट रहे थे तो हम बोरा भर के लाए। बोले पंडित जी 2 नंबर वाले गेट पे जाते तो वहां तुमको तांबे के बढ़िया सजे हुए पात्र मिलते। पंडित जी ने फेंक दिए, दौड़ पड़। 2 नंबर वाले गेट पे गए, तांबे के बढ़िया पीतल के मोटे मोटे बर्तन बोरे में भरे लेकर के चलते। रास्ते में कोई पंडित जी मिले, क्या लाए? 2 नंबर गेट पे पीतल के बर्तन थे, हम लिए जा रहे। अरे भैया 3 नंबर वाले गेट पे जाते तो वहां चांदी के बर्तन लुट रहे। उसने उस बोरे को फेंक दिया, वो दौड़ पड़ा। 3 नंबर वाले गेट पे नंद बाबा के चांदी के बर्तन लूटे और बोरे में भर के वो लेके चला। फिर रास्ते में कोई साधु मिला, भैया क्या लाए? बाबा चांदी के बर्तन। अरे भैया 4 नंबर वाले गेट पे जाता तो वहां सोने के बर्तन थे, तो चांदी के काम। उसने फेंक दिया, वो दौड़ पड़ा 4 नंबर वाले गेट पे, सोने के बड़े बड़े कड़ुए भर लिए, लेके बड़ा बोरा चल दिया। फिर रास्ते में कोई साधु मिला, भैया क्या लायो? बाबा 4 नंबर वाले गेट से मैं सोने के बर्तन लायो। अरे बाबा कहाँ सोना चांदी के चक्कर में पड़ा है? 5 नंबर में गेट पे जाता तो वहां कृष्ण नाम लूट रहा है। अब तुझे कृष्ण नाम लूटना है कि चांदी सोना लूटना? उसने फेंक दी गठरिया, वो दौड़ पड़ा, और जहाँ कृष्ण दर्शन हो रहा था वो ठुमका लगा के नाच, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी दौलत है। यही रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। कृष्ण नाम रस बहो जात है, कृष्ण नाम रस बहो जात है। त्रिशावंत मन बीजे, त्रिशावंत मन बीजे, त्रिशावंत मन बीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। पढ़िए सुनिए भगति भागवत, पढ़िए सुनिए भगति भागवत। अरे साधु समागम कीजे, साधु समागम कीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। गुरु के वचन अटल करि मानहि, गुरु के वचन अटल करि मानहि, गुरु के वचन अटल करि मानहि, गुरु के वचन अटल करि मानहि। अरे साधु समागम कीजे, बोलो साधु समागम कीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। कृष्ण नाम रस बहो जात है, कृष्ण नाम रस बहो जात है, कृष्ण नाम रस बहो जात है, कृष्ण नाम रस बहो जात है। अरे त्रिशावंत मन बीजे, त्रिशावंत मन बीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। वह पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण सुनेह लगाएगा। वह पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण सुनेह लगाएगा जो। हरे कृष्ण उसे समझेगा वही, रसिकों के समाज में जाएगा जो। ब्रज धूरी लपेट फिरे अंग में, गुण नित्य किशोर के गाएगा जो। ब्रज धूरी लपेट फिरे अंग में, गुण नित्य किशोर के गाएगा जो। हंसते
हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की बाजी लगाएगा जो, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की बाजी लगाएगा जो। संत गाते हैं किसी सदिए प्रभु मिलत है तो भी सस्ता जान ले ली, पर दीदार हो गया तो ये जान भी हल्के में चली। मैं जान देने को तैयार हूं, पर बदले में कोई उनसे मिलाए तो मैं चाहता हूं। तो क्या है, शबनम से क्या फूल खिले, जब तक बरसात न हो तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे, जब तक झंझट तो सारा दर्शन का ही। मम दर्शन बल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। तुम्हारा दर्शन मिल जाए, हमें तुम मिल जाओ, बाकी हमें कुछ नहीं। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मा वचस्य कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम्। सांडिल्य मुनि 108 विप्रों को लेकर के आते, लल्ला का जात कर्म संस्कार कराते हैं, ब्राह्मण सुंदर वेद पाठों का प्रस्तुतन करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। कौन आया है? सहस्त्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपादश्च भूमिकुं सर्वात् स्मृत्वा। वो सहस्त्र बाहु को भी धारण करने वाले जगत पिता भक्तों पे कृपा करके नंद के लल्ला बन करके पधारे हुए हैं। तो सब गोपी ग्वाल बाल उनका दर्शन करने का। पूत सपूत जनेऊ यशुदा, इतनी सुनी के वसुधा सब दौड़ी। देवन के आनंद भयो, उन गावती धावती मंगल। नंद कछु इतनो जो दियो, वसुदेव कुबेर की मति। देखत लाल लुटाय दियो, न बची बचिया छचिया। इतना लुटाया कि न बचिया बची, न वाको बांधन वालों के छोरो लल्ला की जन्मोत्सव में लुटा रहा। सब संत गा रहे कि आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुजरिया से गीत और गुंज से ग्वाला। पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला। अरे जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में अरे जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में ऐसे ही यशोदा की लल्ला की बात सुनी तो सब जितनी बूढ़ी बूढ़ी गोपियां थी वो सब लल्ला के दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। तो भैया सब लोग जल्दी चलो देखिया में, सब गोपियां दौड़ने लगी, सब उनको मंगलमय बधाइयों से भैया सुशोभित करने लगे। और सब नाचती गाती गोपियां अपनों अपनों सोलो श्रृंगार करती हैं और लल्ला के जन्मोत्सव की बधाई। ये श्रृंगार, ये मेकअप अगर तुम संसार के दर्शन पाने के लिए करते हो तो ये बंधन का कारण है, लेकिन यही श्रृंगार अगर तुम माधव के दर्शन के लिए करते हो तो यही श्रृंगार तुम्हारे मोक्ष का। श्रृंगार करो पर मुरली वाले को रिझाने, संसार को रिझाए क्या मिला? ये सब शरीर के पुजारी ईदड़, इनको रिझाओ, ठाकुर जी को रिझाओ। सब चलो रे मेरे साथ दर्शन करके और बधैया गाओ। कितने लोग चलेंगे लल्ला का दर्शन कर? चलिए देखिए। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। कितने लोग चलेंगे? जरा हाथ उठाए ले, जो गोपी बनेगा वो चले गो भैया। और सब लल्ला के वहां धूम मचावे, जरा मस्ती गावे। यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। चलो देखिया
जरा आप लोग भी बजाओ ताली जो कुर्सी पे बैठे हो, आपको भी तो भगवान का दर्शन चाहिए, तो चलो करो मेरे साथ, जरा मीठी मीठी ताली बजाओ। यदुवंश के कुल का उजाला, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आवे नंद घर ताली बजाओ। चलो देखिया में नंद घर आयो हुआ, चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ। सखी ब्रज के सब बाल बाल दिल में हो के खुशाल, ब्रज के सब बाल होए दिल में खुशहाल खुशहाल, ब्रज के सब बाल बाल दिल में हो के खुशाल, ब्रज के सब बार होए दिल में खुशहाल मैया गर्दन में डाल नाच दे दे कर ताल, मैया गर्दन में डाल नचे दे दे करताल, मैया गर्दन में डाल नाच दे दे कर ताल, मैया गर्दन में डाल नचे दे दे ताली बजा के ओ आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। ओ चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, ओ चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। आयो चलो देख आवे दोनों हाथ उठा दीजिए ना, ताली बता दीजिए। बोलिए नंद के लाला की। सखी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्म लियो नंद लाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्म लियो नंद लाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्म लियो नंद लाल, बाजे संत घड़ियाल जन्म लियो नंद लाल। देखो भैया वहाँ तो शंख बज रहा है, घड़ियाल बज रहे, आप लोग तालियों नहीं बजाए, ये कैसो नंदोत्सव, हाथ उठा लो सब गोपी बन जाओ। वो सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्म लियो नंद लाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्म लियो नंद लाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्म लियो नंद लाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्म लियो नंद लाल। वो झूले अंगना में लगा जहाँ लाला हुआ, झूले अंगना में मन लाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के
जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज। सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, सुख नैनों को पहुँचाने वाला आज हो सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। और चलो देखिया वे नंद घरे लाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घरे लाला हुआ। कितने लोग करेंगे दर्शन? हाथ उठाएंगे अपने, मीठी मीठी ताली बजाते हुए। देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर। बोले पंछी बन मोर मानो बदरी की घोर, बोले पंछी बन मोर मानो बंदी घोर, बोले पंछी बन मोर मानो बदरी की घोर, बोले पंछी बन मोर मानो बजरी की घोर। बूंद आनंद की बरसाने वाला, बूंद आनंद की बरसाने वाला हुआ, बूंद आनंद की बरसाने वाला, बूंद आनंद की बरसाने वाला हुआ। सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, सुख नैनों को पहुँचाने वाला ताली बजा दो। सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। ओ चलो देखिया वे नंद घरे लाला, चलो देखे हमें नंद घरे लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घरे लाला, चलो देखे हमें नंद घरे लाला हुआ। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। उठाइए अपने अपने हाथ एक बार फिर से। हाँ, दर्शन मिल रहे हैं ना सामने, ताली भी बजाओ। बेटिया लोगों सब ताली बजाओ, सब बजाओ। ओ बूंद आनंद की बरसाने वाला हुआ, बूंद आनंद की बरसाने वाला हुआ। ये जो बाहर बैठे ना ये भी ताली बजाओ। हाथ उठाइए जरा, दर्शन मिले तो आप भी बजाओ। वो सुख नैनों को पहुँचाने वाला, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घरे लाला, चलो देखे हमें नंद घरे लाला
तालियां बजाइए तो नंद के लाला की जय हो, ब्रज के उजाला की जय हो। कौन आया है, कौन आया है? कुछ भी बोल सकते हो। सुख नैनों को पहुंचाने वाला हुआ, सुख नैनों को पहुंचाने वाला हुआ। कौन हुआ? बूंद आनंद की बरसाने वाला, बूंद आनंद की बरसाने वाला हुआ। फिर पूछा किसी ने कौन हुआ, तो फिर गोपी कहती है सुख आनंद की पहुंचाने वाला हुआ, बूंद आनंद की बरसाने वाला हुआ। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला बोलो हुआ। चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया घर लाला हुआ। चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला हुआ। जाकर नाम सुनत शुभ हुई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। आनंद के सिंधु भगवान अवतार लेकर के प्रकट होते, सारा समाज नृत्य करता, उनकी बधाइयां गाता है। नाचते हुए नंद बाबा को अचानक यशोदा मैया ले आती। क्या बाबा तू तो बड़ा बावरा हो रहा है, बुढ़ापे में कमर लचक जावेगी, ज्यादा नाचे ना। अरे बाबरी कोई नाचन दे बाबा, आज महीने की अंतिम तारीख, हाँ मुझे पता, आज के दिन तुझे वार्षिक टैक्स कर देना। क्यों? जो ब्रजमंडल के बड़े राजा हैं उन्हें भोजराज कंस कहते हैं, और नंद बाबा इत्यादि ये सब छोटे छोटे राजा। तो छोटे छोटे राजा बड़े महाराज को वार्षिक कर देते हैं, महीने की अंतिम तारीख को टैक्स देते। तो आपको जाना है, तो नंद बाबा ने भैया दूध दही घी माखन की लड़िया भरी और ग्वाल वालों को लेकर के वो मथुरा प्रस्थान कर गए। गोपाल गोकुल रक्षाय निरूप्य मथुरां गतः, नंदा कंसस्य वार्षिक्या करं दातुं कुरुद्वः। नंदा कंसस्य वार्षिक्यां करं दातुं कुरुद्वः। नंद बाबा वार्षिक कर लेकर के मथुरा में पधारे, भोजराज कंस को दिया और मुस्कुराने लगे। भोजराज कंस ने कहा बाबा आज बड़े खुश हो, तो बाबा चहक गए, बोले भैया आपको पता नहीं, कल ही आपकी बहन यशोदा ने रात के आधे पहर में एक छोटे से लल्ला को जन्म दिया। यह बात सुन के तो कंस भैया गड़बड़ हो गया, यही ये वही तो नहीं है जो मुझे मारने वाला। अब कंस अपने विचारों में खो गया, तो नंद बाबा वहां से निकल गए। 2-4 दिन के लिए कंस ने देवकी वसुदेव को भूल रखा, तो मथुरा की गलियों में घूम रहे थे। उधर से नंद बाबा जा रहे थे, तो नंद बाबा ने वसुदेव भैया को देखा, मन में सोचा कि इनको भी बधाई देते चले। फिर मन में सोचा नहीं, अभी अभी तो कंस ने इनके 6 बच्चे इनकी आंखों के सामने ही मारे, तो इनके सामने अपने एक पुत्र की हम बधाई गाएंगे तो इनके दुख को हम बढ़ाएंगे, इसलिए हम इनके सामने लल्ला के जन्म की बात नहीं कह सकते, क्योंकि इनके 6 लल्ला इनकी आंखों के सामने कंस ने मार मारा। तो नंद बाबा जाने लगे, तो वसुदेव जी ने उन्हें बुलाया, ए बाबा बना मिली जा रहे हो, कैसी दोस्ती बुढ़ापे की, ने किधर मुड़। नंद बाबा आ गए, वसुदेव के गले लिपट गए रोने। वसुदेव तुम्हारे जीवन में तो दुखों का पहाड़, तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारे 6 पुत्र मारे। क्या तुम्हें इस बात का दर्द नहीं हुआ, कष्ट नहीं? वसुदेव जी कहते नंद बाबा मेरी छोड़ो,
आप तो अपनी बात। अहो देवकी पुत्र कंसेन बहूयत एका वसिष्ठ वरजा कन्या सा विधिवत। आप मेरे दुख को मत देखो, अपने सुख को। तो नंद बाबा कह बैठे, भैया कल ही रात में यशोदा ने छोटे से लल्ला को जन्म दिया। यह बात सुन के तो वसुदेव जी बड़े चकाचक हो गए, बड़े गदगद हो गए। बाबा वो देखने में कैसे है मुझे बताओ, क्योंकि रात में वसुदेव जी भगवान का दर्शन कर नहीं पाए, वो सर के ऊपर थे। तो नंद बाबा ने सुबह सुबह लल्ला का दर्शन किया होगा, तो ये अपने मुखारविंद से बता सकते हैं कि लल्ला देखने में कैसे। आप बताइए उनके कर कमल कैसे हैं, आप बताइए उनके सुंदर मुखारविंद कैसे हैं, आप बताइए उनके सुंदर हस्त पैर कैसे, आप ही बताइए कि उनके नेत्र कैसे हैं, आप बताइए उनके कर्णपुट, उनकी ग्रीवा कैसे। आप हमें उनके बारे में बताइए, वो मधुराधिपति देखने में कैसे लगते। आप कृपा करके मुझे। नंद बाबा कहते हैं, भैया तुम किसी और के बारे में जानना चाहो तो मैं बोल सकता हूं, मैं बता सकता हूं, लेकिन तुम जिसके बारे में जानना चाहते हो, कहा कबिन पर काहे न जाना। हमको छोड़ो, वो बड़े बड़े भी लोग उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। राधे आप कुछ और पूछना चाहता हूं? नहीं नहीं बाबा, बहुत दोनों हृदय स्पर्शी मिलन करते हैं, दोनों कृष्ण की चर्चाएं करते और चले जाते। इधर कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई और कृष्ण को मारने का एजेंडा तैयार। अकासुर बकासुर अरिष्टाकेशी पूतना, ये बड़े बड़े राक्षस उसकी मीटिंग में बैठे, कृष्ण को मारने का एजेंडा। आपको पता है देवकी के विवाह के समय आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां लाल मेरा काल। मैं नहीं चाहता कि बड़ा होकर के वो मेरा वध करे, वो कहीं भी हो उसे ढूंढ के मार। सबने कहा मैं जाऊंगा मारने के लिए, तो कहा तुमको घर में घुसने कौन देगा। तो पूतना ने कहा ये काम आप मुझे दीजिए, मैं अपना इतना सुंदर श्रृंगार करूंगी कि कोई हमको जाने ही न पाएगा, और हम अपने स्तनों में जहर लगा के लल्ला को मार के चली आएगी, कौन पकड़ेगा। कंसेन प्रहितो घोर पूतना बालघातिनी शिशुश्च चार विघ्नन्ति पूतना ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया, वह श्रृंगार करके अपना और अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा करके चलते। पूतना अपना सुंदर श्रृंगार करने लगी। सुखदेव जी महाराज पूतना के श्रृंगार का वर्णन करने लगे। तो जागरूक श्रोता परीक्षित ने कहा, गुरुदेव रुकिए, ये कैसी कथा। एक तो पूतना स्त्री, ऊपर से ये राक्षसी, तीसरी बात ये भगवान को मारने जा रही, इसका जीवन ही दुर्गुणों से भरा पड़ा। तो आप ऐसी उल्टा स्त्री के श्रृंगार का वर्णन क्यों कर, आप इसे प्रणाम क्यों कर रहे। तो सुखदेव जी कहते, राजन अगर ये संसार के लिए श्रृंगार कर तब तो मैं वर्णन नहीं करता, प्रणाम नहीं करता, पर इसने संसार को पाने के लिए नहीं, इसने गोविंद दर्शन करने के लिए अपना श्रृंगार, इसलिए हम इसको वंदन करते हैं। अभी ताम के सबंधा व्यदसक्त मल्लिका बृहन्नितंब स्तन कृक्ष मध्यमा
सुवास संकंपित कर्ण भूषण विशूल सतकुंतल मंडिता विशूल सतकुंतल मंडिता। पूतना श्रृंगार करके भैया गोकुल नगरी की गलियों में निकल पड़ी। तो पूतना का श्रृंगार देख करके गोकुल नगरी में रहने वाली जो गोपियां हैं वो आपस में बातचीत करते, ये कौन है? एक कहती है हमें लगता है ये धरती वाली नहीं। क्यों? इनके पैरों में जो खड़ाऊ है ना वो सोने की, धरती में सोने की पई नहीं है, आसमान से टपटपती। एक ने कहा अच्छा ये बता कहाँ वाली? एक ने कहा मुझे तो लगता है ये कुबेर की घर वाली। एक ने कहा नहीं, मैं बताऊं? बता। हमें लगता है ये ब्रह्मलोक वाली ब्रह्माणी। एक ने कहा नहीं, इनको मेकअप नहीं तू देख रही, चमचमाती साड़ी बगलबंदी इनकी, तो अच्छा तू बता। एक ने कहा हमें तो लगता है ये कैलाश वाली। एक ने कहा नहीं, फिर बोले ये लगता स्वर्ग वाली। नहीं, फिर तू बता। तो एक गोपी कहती हमें लगता है ये वैकुंठ वाली। क्यों? हमारे लल्ला नारायण है ना, तो नारायण वैकुंठ छोड़कर लल्ला बने तो लक्ष्मी का मन नहीं लगा होगा, तो वह उनका दर्शन करने। गोपिया श्रिया दृष्टुमिवा पताम गतिम, लक्ष्मी लग रही है पूतना देखे। ऐसी पूतना भगवान का दर्शन करने गई। नंद भवन में उधम मचा हुआ है, दूध दही की माखन की परात की जा रही है। पूतना अंदर प्रवेश करती है, मैया यशोदा से लल्ला के दर्शन की कामना करती। मैया यशोदा ने पूतना के हाथों में माखन मिश्री एक सोने के कटोरे में भर करके दे दी और मैया चली गई बाहर सबका स्वागत करने, सम्मान करने। और पूतना बैठी है, उसके हाथों में सोने के कटोरे में माखन मिश्री भरा पड़ा, उसके हाथों में। वो मन ही मन सोचती में लल्ला को मारने आई कि माखन मिश्री खाने आई। वो ढूंढने लगी भगवान का दर्शन कहीं भी नहीं। तब उसे गुस्सा आया, उसके हाथ में जो सोने का कटोरा था उसने कस के फेंका, कटोरा दीवार से लड़ा, आवाज हुई। भगवान बगल में सो रहे थे, नींद खुल गई। वाह इधर आए मेरे भाई बहन, हम सबके हाथ में भी माया है। जो माया को ठोकर मारेगा वही तो माधव को पाएगा, और जो माया को ठोकर नहीं मारेगा वो माधव के पास पहुंच के भी वह माधव से बहुत दूर। तो माया को ठोकर मारो तो माधव तुमको मिले। जो उस सामरे को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है, उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। जो उस सामने को सदा ढूंढता है, जो उस सामने उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। जो उस सांवरे सदा ढूंढता है। जो पूछा पतित बिंदु क्या ढूंढता है, जो पूछा पतित बिंदु क्या ढूंढता है, जो पूछा पतित बिंदु वो क्या ढूंढता है, जो पूछा पतित बिंदु वो क्या ढूंढता है। पतित बंधु का मैं पता ढूंढता है, पतित बंधु का मैं
पता ढूंढता है जो उस सामने को सदा ढूंढता है जो उस सामने को सदा ढूंढता है। उम्मीद है कि उनके हम खांकेसार होंगे जो प्रेमियों के प्यारे जीवन आधार होंगे। उम्मीद है कि उनके हम खांकेसार होंगे जो प्रेमियों के प्यारे जीवन आधार होंगे। उनके चरण की नौका पाकर सवार होंगे तो बिंदु भी किसी दिन भव सिंधु पार होंगे, तो बिंदु भी किसी दिन भव सिंधु पार होंगे। उनके चरण की नौका पाकर सवार होंगे तो बिंदु भी किसी दिन भव सिंधु पार होंगे। जो उसको ढूंढ पाए पूतना भगवान के पास जाकर खड़ी हुई। एक बार तो भगवान ने नजरें खोल के पूतना का दर्शन किया, पर दूसरे ही पल भगवान ने नजरें बंद कर दी। जैसे ही भगवान ने नजरें बंद की, शास्त्रों में शास्त्रार्थ आते हैं कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए। तो एक संत कहते हैं कि भगवान की आंखों में सूर्य चंद्रमा, दाहिनी आंख में सूर्य, बाईं आंख में चंद्रमा। तो सूर्य चंद्रमा ने जब पूतना को देखा तो मन में सोचा कि पूरी दुनिया तो मेरे लल्ला को माखन दूध दही की मक्खन खिलाती है, और ये कैसी उल्टा है जो कन्हैया को जहर पिलाएगी मारेगी। ऐसी स्त्री का हम दर्शन नहीं करेंगे। तो मानो सूर्य और चंद्रमा ने अपने आप को पलकों से ढक लिया। देखने में लगता है कि भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद। एक संत कहते नहीं, हम बताएं। बोले लल्ला को तो दूध पीने की आदत है, लल्ला को तो मीठा मीठा माखन खाने की आदत है, लल्ला को जहर पीने की आदत तो है ही नहीं। तो जहर कौन पीते? बोले भोले बाबा। तो लल्ला आंख बंद करके भोले बाबा को बुला रहे, बाबा हमारे दिल में आओ, जहर जहर आप पी लो और दूध दूध हम पी, ये हमारी आशा है। तो आंखें बंद कर कोई संत कहते हैं कि दृष्टि बड़ी पवित्र वस्तु, या दृष्टि हर किसी को दी नहीं जा सकती। बहुत ज्यादा देर तक अगर ये दृष्टि किसी एक को देखती है तो मन उसी की तरफ मुड़ जाता। ये दृष्टि का दोष, इसीलिए दृष्टिकोण बदलना चाहिए। दुनिया तुमको वैसी ही दिखाई पड़ेगी आंखों के ऊपर जिस रंग का तुम्हारी चश्मा होगा, है ना। हरा चश्मा होगा तो सब कुछ तुमको, काला होगा तो सब कुछ तुमको, लाल होगा तो सफेद होगा। आंखों पे जैसा पर्दा होगा संसार तुम्हें आंखों पे भक्ति का पर्दा है तो पूरी दुनिया में तुमको माता बहन दिखाई पड़ेगी। और आंखों पे अगर कामी का पर्दा तो पूरी दुनिया तुमको भोग में। इसीलिए दृष्टिकोण बदलना चाहिए। दृष्टिकोण से ही तो व्यक्ति की सोच समझ। इसीलिए दृष्टि इतनी महान वस्तु है जो हर किसी को नहीं। इसीलिए बड़े महापुरुष क्या करते थे? वह कृपा के रूप में अपनी दृष्टि कृपा करते, मतलब भक्त को देख लेते बस भक्त का कल्याण। तो दृष्टिकोण। एक बार एक गधा था, तो जब बरसात भई सावन में तो बढ़िया घास खूब हरी हरी हुई गई। तो वो गधा खूब खाता और खूब किसान का काम करता, पेट भर भर। किसान के पास भी खूब पैसा आने लगा, वो भी बड़ा खुश हो गया। लेकिन धीरे धीरे जब बरसात खत्म भई, जेठ बैसाख के दिन चालू भई, तो भैया तब तपाती धूप में हरी हरी घास गई जल। तो गधे ने खाना बंद कर दिया। तो 2-4 दिन तक गधा हरी घास नहीं पाया तो वो हो गया बीमार। अब गधा बीमार तो किसान का सारा काम बंद, किसान की जेब खाली, लॉकडाउन लग गया कोरोना जैसे। अब किसान चक्कर में पड़ा कि मेरी तो गाड़ी गड़बड़ हो गई, अब ये ठीक कैसे हो। किसान ने तुरंत फोन उठाया, 108 नंबर मिलाया, एम्बुलेंस आ गई। बोले प्रभु मेरा गधा बड़ा बीमार है। एम्बुलेंस में तुरंत गधे को भर्ती, इमरजेंसी विवेकानंद अस्पताल आईसीयू में गधे को 21 रुपए लेटा, नर्स डॉक्टर वो सब गधे को यहाँ लगाते, आला ऑक्सीजन, गधा भी सांसें लेते।
डॉक्टर कहते हैं हाँ उम्मीद है, उम्मीद है। किसान कहता कुछ भी बिक जाए पर मेरा गधा नहीं मरना चाहिए। गधा भी बहकी बहकी नजरों से देखता कि हाँ हमको बचा दो, मरना नहीं चाहता। भैया उसको आईसीयू में भर्ती कर दिया। मालिक बाहर खड़ा, ऑपरेशन चालू हो गया गधे का। अब डॉक्टर ने कहा इसका पेट काटना पड़ेगा। अब गधा तड़पड़ाया। गधा बोला देखो भाई पेट न फाड़, बाकी तुम्हें हाँ बड़ा था। अब गधा कांपने लगा, दर 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 की मेरे साथ क्या हुआ। डॉक्टर ने पूरे शरीर में गधे की आला लगाया पर गधे को क्या बीमारी है डॉक्टर नहीं जान पाया। दिल भी ठीक चल रहा है, धड़कन भी ठीक है, गधे का शुगर है, सब ठीक है गधे का, उसको कुछ नहीं। अब डॉक्टर परेशान, आला यहाँ सब लगाए, बड़ा परेशान क्या हो गया। पूछा किसान से भाई ये कब बीमार हुई, कैसे बीमार हुई। तो किसान ने कहा जब घास हरी हरी थी ये खूब खाते थे, खूब मुस्कुराते थे, खेलते थे, खूब काम करते थे। जब से घास जल गई इन्होंने खाया नहीं, बीमार। अच्छा ये बीमारी है। गधे ने भी कहा भाई गधा भर्ती हो गया है। डॉक्टर ने एक चश्मे वाले को फोन किया, आ गया, बोला भाई गधे की आंखों के नाप का एक हरे रंग का चश्मा बना। दुकानदार ने तुरंत बढ़िया हरे लेंस का चश्मा बढ़िया बना दिया, एकदम गोल कटिंग। डॉक्टर ने गधे को अस्पताल के बाहर निकाला और कहा अब दुनिया देखो कैसी लग रही। गधे ने कहा बड़ी सूखी सूखी लग रही। डॉक्टर ने कहा अच्छा रुको, आंखें बंद करो। गधे ने जैसे आंखें बंद की डॉक्टर ने हरे रंग का चश्मा लगाया, कहा अब देखो दुनिया कैसी दिख रही। गधे ने कहा अब तो सब हरियर हरियर दिख रहा, सब बड़ा अच्छा अच्छा। बोले घास कहाँ है? गधे ने कहा वहां है, बड़ी भूख लगी है। गधे ने सूखी घास की हरी समझ के प्रेम से खाई, ठीक हो गया। किसान का काम चल गया। कथा सीधी क्या कहती है? कथा कहती है कि जैसी दृष्टि होगी वैसी ही तो सृष्टि होगी। दृष्टि बदलो तो दृष्टिकोण बदले। सभी में राम का दर्शन करो, सभी में। इसीलिए दृष्टि कभी किसी को नहीं देनी चाहिए ना, बहुत ज्यादा देर तक कभी किसी को दृष्टिपात नहीं करना। एक संत है गोस्वामी तुलसीदास। तो तुलसीदास जी महाराज जी इस बात को और भी स्पष्ट कर देते हैं। पंचवटी राम सीता बैठे, सामने लखन भैया बैठे। घटना घटित हुई कि रावण की बहन सुपर्णखा अपना सुंदर रूप बना करके आई। राम जी से कहती है मेरी तुम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग तुम मुझसे शादी करो। राम जी ने कहा भाई मुझे नहीं पता तुम कौन। सुपर्णखा ने कहा देखो हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, हम बड़ा खूबसूरत है, तुम हमको दे। तो सुपर्णखा राम जी से प्रश्न करती है, तो राम जी उत्तर देते हैं, लेकिन सुपर्णखा को राम जी देखते नहीं ना, देखते तो वो जानकी को है और जवाब वो सुपर्णखा की बातों का देते हैं। जो व्यक्ति प्रश्न करे उत्तर भी उसी को देख करके देना चाहिए, पर राम जी ऐसा नहीं करते। राम जी देखते तो जानकी को है और जवाब सुपर्णखा की बातों का देते हैं। क्यों? सीता है भक्ति, सुपर्णखा है आसक्ति, राम है ब्रह्म। ब्रह्म की दृष्टि, भजनानंदी भक्त की दृष्टि जब तक भक्ति रूपी सीता पे है माया उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और जहां भक्ति से हटी माया उसे तुरंत पकड़ ले। तो प्रभु जवाब दे रहे सुपर्णखा की बातों का, और देख किसको रहे हैं, दृष्टि किस पे डाले हैं। सीता चितई कही प्रभु भागा, 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 सीता चितई
भगवान ने नेत्र खोले, पूतना को भगवान देखते उसे चिपक जाता और भगवान उसका स्तनपान करने लगे। स्तनपान करते करते भगवान उसके प्राणपान करने लगे। तब वह विशाल का रूप लेकर के गगन मंडल में चले। भगवान उसके वक्षस्थल पर खेलते हैं। पूतना कहती छोड़ छोड़ छोड़। कन्हैया कहता नहीं छोड़ू, वो क्या करेगी तू? पूतना कहती लल्ला तू बोले। हाँ हाँ मैं बोलूं, मैं चलूं, मैं देखूं, मैं तो मारूं, तू मैं कुछ नहीं कर पाता। लल्ला मुझे छोड़ दे, मैं एक बार पकड़ता हूं फिर ठिकाने लगा के ही छोड़ता, यही मेरी आदत है। पूतना से बातचीत करते करते माधव उसके वक्षस्थल पे पाद प्रहार करते हैं। वह विशाल का रूप लेकर के गगन मंडल से होकर धराधाम के ऊपर जैसे गिरने लगी, भगवान अपने हाथों से उसकी दिव्य मुक्ति। भगवान पूतना की वक्षस्थल पर खेलते किसा मुंज मुंचालमिति प्रभासिणी निष्प्रीत्यमाना किल जीवमरमिणी निवृत्त नेत्रौ चरणौ भुजौ वृषभिन्न गात्रा क्षिपतिरुरोधः वृषभिन्न गात्रा क्षिपति। भगवान के पाद प्रहार होते ही वह गिर पड़ी। सब गोपियां नंद भैया के पास में गई। भैया तेरो लाला का, मेरे लाला तो सोए रहे हो। जब लाला दिखाई नहीं पड़े तब यशोदा घबराई गई, लल्ला कहाँ गए? गोपियों ने कहा उस राक्षसी के मंडल पे नाच रहे। भगवान खेल रहे थे, नाच रहे थे। यशोदा मैया ने जैसे भगवान को उठाया और पूतना से दूर किया तो भगवान रोने लगे। सब गोपियां कहती हैं कि लल्ला को नजर लग गई, चलो इसकी नजर जा। कैसे? सब गौशाले में लेकर जाती हैं और गाय की पूंछ से कन्हैया को नजर झाड़ती हैं कि लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, लाला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे। श्वेतद्वीप के जो पति हैं वो कन्हैया के चित्त की रक्षा करें, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। प्रश्न गर्भ जो भगवान है वो लाला के बुद्धि की रक्षा करें और नारायण भगवान लाला की आत्मा की रक्षा करे। खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद भगवान करे और सोते हुए लल्ला की रक्षा माधव भगवान करे। ये इस प्रकार से कन्हैया के ही नाम ले लेकर के मैया कन्हैया को झाड़ा दे रही है। तुम स्वाहा। नारायण भगवान करे, वासुदेव भगवान करे, द्वारिकाधीश करे, अच्युत करे। भगवान मुस्कुरा पड़े, वारी मैया तू तो बड़ी चालाक है, मेरे ही नाम से मुझे झाड़ा दिए चली जा रही। स्वाहा। मेरे भाई किसी को कितनी ही भयानक नजर क्यों न लगी, उसके सामने कृष्ण नाम अगर ले लिया जाए तो उसकी नजर दूर। क्यों? कृष्ण से अच्छा नजर कोई मारता ही नहीं। पूरी भागवत खोल के पढ़ो तो आधी बातें तो केवल कृष्ण की निगाहों पे लिखी, वो देख भर ले तो मामला सब। इसीलिए आप कभी दर्शन करो ना बिहारी जी का तो हर 5 मिनट में पर्दा पड़ जाता है ऐसे खटाक। मतलब कोई जी भर के बिहारी जी को नहीं देख सकता ना। अगर जी भर के तुमने देख लिया ना तो वही कपड़े उपड़े फाड़ डालोगे, बन के दीवाने। यही तो उनकी अदाओं का खेल है, यही तो उनकी नजरों की खूबसूरती है कि बिहारी जी सबको जिसको भी देखते हैं वह धन धन में हो। बिहारी जी के नाम से झाड़ा दिया चला जा रहा है। क्यों? कृष्ण नाम ही इतना श्रेष्ठ है कि अंग अंग में बसा लिया जाए तो अंग संग के सारे दोष निकल जाए। मेरे हाथों पे कृष्ण, मेरे नैनों में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे सब ब्रज की गोपियां प्रसन्न हो गई और वलाला को मंगलमय प्यार कर। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने मेहंदी
सब दुनिया लाला को झाड़ा देती है और वह भगवान को लेकर के अंदर प्रवेश पाती। मेरे अधरों पे कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे अधरों पे कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे नयनों में कृष्ण, मेरे गजरे में कृष्ण, मेरे नयनों में कृष्ण, मेरे गजरे में कृष्ण। मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने नथनी सजाई कृष्ण तेरे नाम की। मेरे नयनों में गोकुल वृंदावन, 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 मेरे अधरों में मन भावन, मेरे अधरों में मोहन मन भावन, मेरे अधरों पे मोहन मन भावन, मेरे अधरों पे मोहन मन भावन। मेरा प्रियतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रियतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रियतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रियतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण तेरे नाम, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की। सब लल्ला की बधाइयां लेते, उसकी बलैयां लेकर के चले जाते और भगवान पूतना का परम उद्धार कर देते। आज भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए और लाला गुटमन गुटमन चलने लगे। तो भैया आज एक साधु बाबा वो चिल्लाते हैं कि किसी को अपने लल्ला को अगर नाम रखवाना होए, अगर किसी को अपने लल्ला को शादी विवाह करवाना हो तो हमसे संपर्क करें। नंद बाबा पहुंच गए, बोले गर्गाचार्य जी आप हमारे लल्ला का नाम रख दोगे? हाँ चलो। गौशाले में चल दिए। गौशाले में गर्गाचार्य जी महाराज विद्यमान मन ही मन सोचते हैं कि अनामी का नाम रखने का मुझे अवसर मिले। फिर मन में सोचते हैं कि जब अजन्मा का जन्म हो सकता है तो अनामी का नाम क्यों? मैं कितना धन्य हूं जो आज अनामी का नाम रखूंगा। गर्गाचार्य जी समाधि में चले गए। दोनों माताएं रोहिणी और यशोदा अपने पुत्रों को लेकर के आती। अदला बदली कि चलो पंडित की परीक्षा लेते, अगर ये असली पंडित होगा तो जान जाएगा लल्ला किसका कौन किसकी गोद में, अगर नकली होगा तो नहीं जान पाएगा। दोनों माताएं गर्गाचार्य जी के पास पहुंच गई। देखा तो गर्गाचार्य जी की आंखें खुला है, मुंह भी खुला है, बस सांसें बंद हैं। गर्गाचार्य जी समाधि में। अब मैया यशोदा घबरा गई, लगता बाबा तुम मर गए। अब उसको पकड़ के ऐसे ऐसे करती, बाबा उठो बाबा उठो बाबा। रोने लगी कि किसी को पता चल गया कि बाबा मेरे वहां मरा है तो पूरी दुनिया मुझे कहे कि यशोदा ने उसको मार डाला। मेरा तो लल्ला का नाम भी नहीं हुआ और बाबा मर गया पहले। बाबा पंडित उठ पंडित उठ। हिम्मत करके जब झकझोरा तो गर्गाचार्य जी के नेत्र खुल गए। क्या बात तेरी मैया, कहे चिल्लावे? अरे बाबा तू जिंदा है ना? हाँ। कहाँ गया था? अरे मैया मैं तेरे लल्ला की भाग्य रेखा देख रहा था, इसलिए मैं समाधि। चल मेरे लल्ला को तू नाम रख। गर्गाचार्य जी महाराज ने देखा माताएं कितनी चालाक, पुत्रों की अदला बदली करके बैठी। यशोदा वाला रोहिणी की गोद में और रोहिणी वाला यशोदा की गोद में। यशोदा कहती है बड़ी मैं हूं तो पहले मेरे लल्ला का नाम रख। गर्गाचार्य जी कहते माँ ये तेरा बालक नहीं है। फिर अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरिदो गुणै आख्यास्ते राम इति बलाधि क्या बलम। ये
तेरा लल्ला नहीं है फिर अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का पुत्र बलराम है। इसका नाम बल होगा, द्विविल होगा, विपुल होगा, ध्रुव होगा, शंखधर चक्रधर होगा, दाऊ भैया होगा, बलभद्र होगा, संकर्षण होगा, इसका भी नाम बहुत होगा। फिर बाद में कन्हैया की तरफ देखते हैं और कहते हैं माँ पहले इनका रक्त वर्ण था, फिर इनका पीत वर्ण हुआ, अब की बार इनका क्लेश वर्ण है, इसलिए इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। कि हासन वर्णास्त्रयो हास्य गृहतो न्यूगम शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णता। भैया इनका नाम कृष्ण होगा, गोपाल होगा, बंसीधर होगा, मुरलीधर होगा, माधव होगा, रामचरित्र होगा, इनके नाम मधुसूदन होगा, गैया चारक होगा, चीर चोर मधु। इनकी लीलाओं पे प्रसन्न होकर इनके दीवाने रोज एक इनको नया नाम देंगे, इसलिए इनके नाम नंदोत्मजोयम ते नारायण समो गुणैः स्त्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपाय स्वसमाय। इनके नाम अनेक रूपा, इनको कोई गोविंद कहेगा, लेकिन कोई इनको सामरिया भी। मैं तो कहूँ सामरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सामरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सामरिया बांसुरिया वाला। मैया तो कहती है सुन वो कन्हैया, मैया तो कहती वो कन्हैया, मैया तो अर्जुन के मोहन, बनवारी अर्जुन के मोहन। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया। अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव। अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया भी कहे बोला दुर्योधन, छलिया भी कहे खरी। इस छलिया की बातों में ना आना, युद्ध पल में हार जाओ। छलिया भी तो नंद बाबा शालिग्राम भगवान को पहले यमुना जल में स्नान कराते, फिर दूध में नहलाते, फिर शहद में नहलाते, फिर चीनी में नहलाते, फिर घी से नहलाते। अब बाहर कन्हैया देख रहे, देखते देखते कन्हैया के मुंह में पानी आने लगा कि शालिग्राम भगवान तो रोज पंचा, ये तो बड़े मीठे हो गए होंगे। काशी में गोपाल लड्डू के चक्कर में कई वर्ष बीत गए, टकराया हमसे तो उसने कहा गुरुदेव बताओ लड्डू अभी तक भगवान ने खाए ही नहीं, वैसे के वैसे रखा। तो हमने कहा लल्ला बैया खींचने से फुर्सत नहीं मिली तो लड्डू, लेकिन कन्हैया बैया जब खींचने में लड्डू फूला बिका, गज के एक गाल पे मारा गुज्जा तो तुरंत शालिग्राम रहा। अरे यशोदा क्या बात है, या नटखट को संभाल, ये मेरे भगवान अपने मुंह में रख के चाटे, कितनों बड़ो इसको पाप लगे, इसको संभाल कर नहीं आता। को लेकर जाती और प्यार करके हंस पड़ी। तुझे हंसी आती? भगवान कहते मैया मुझे हंसी नहीं आती, मैं तो सोच रहा हूँ कि तुझे कैसे पता कि पहले मैं सुअर अवतार भी ले चुका हूँ। पहले में तो तू कुछ गलत नहीं कह रही है, मुझे जो बार बार तू सुअर कह रही ना वो ठीक ही कह रही है, क्योंकि मैं मैया कन्हैया
को श्रृंगार, बड़े देवता भी जिसके सामने सर झुकाता, आज वो यशोदा के आगे आगे भागा। यशोदा उसे पकड़ने का प्रयास करती है, काजल लगाने का, पर भगवान नहीं लगवाते। तो सूरदास जी लिख रहे हैं, यशोदा भाग रही, आप भी मेरे साथ काजल लगाओ। अरे ऐसो मैं लगाऊं मन, ऐसो मन हो, कैसो कैसो मन हो, कैसो ऐसो मन हो, कैसो ऐसो मन हो, लगाऊं मन करिया, ऐसो मन अरे ऐसो मन हो, कैसो ऐसो मन हो, ऐसो मन हो, लगाओ मन खैरिया, ऐसो मन हो, लगाओ चटकनी। जब काजल नहीं लगा ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्येम। माँ मैंने माटी नहीं खाई, ना हम भक्षितवानम, ये सारे मित्र सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, अगर तुझे भरोसा ना हो तो यदि सत्य गिरस्तरहि, मेरा मुख विराट स्वरूप का दर्शन करा। भगवान के मुखार में सारे देवी देवता भगवान की स्तुतियां गा रहे हैं कि अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधुमयी काल कोटि कोटि ब्रह्मांड, एतद् विचित्रं सहजीव काल स्वभाव कर्माशयलंग भेदम, सूनस्तनो विच्य विदारितास्ते ब्रजम सहात्मा मवपा। देवी देवता भगवान की सुंदर स्तुतियां करते हैं। ताली बजा दो, ताली बजा दो, ताली बजा दो। बंसी सुनाई पड़ी, सुनाई पड़ रही है ना, ताली बजाओ। ये वृंदावन से बज रही है, तुम भी सुनो, मेरी मेरी ताली।
डाली पे झूला पड़ो डाली पे झूला पड़ो है बंसी बजे श्याम तेरी बंसी बजे रे श्याम तेरी बंसी बजे श्याम तेरी बंसी बजे लाला तेरी बंसी बजे धीरे धीरे यमुना पार्वती पते हर हर महादेव। शाम को ठीक 7 बजे भगवान गोकुल को छोड़ के वृंदावन जाएंगे और वृंदावन में भगवान बहुत सुंदर पवित्र पावन गाय चारण की लीला करेंगे, कालिया नाग का वध करेंगे, गोपियों के चीर चोरी करेंगे और आज ही शाम को भगवान राज की पूजा करेंगे। तो आप सबको गिरिराज जन सुखदायक प्रणदायक